जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य बुध के नक्षत्र अश्लेषा में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही शुभ और अच्छी बात है। इससे पहले मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए हम जानते हैं सूर्य क्या है, अश्लेषा नक्षत्र क्या है, कैसे प्रभाव पड़ता है सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में होने पर सभी राशि वालों पर। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य अपने आप में आत्मा का कारक, सूर्य आपके पिता का कारक, सूर्य आपके व्यवसाय का, आपके अभिमान, आपके स्वाभिमान, आपके गुरूर, आपके घमंड का कारक, आपकी नौकरी का कारक, आपके ओहदे का कारक, आपके जीवन में जितना भी प्रकाश है उसका कारक, आपकी बुद्धिमत्ता का कारक, आपकी सोच का कारक, आपके जीवन में आपके जो शरीर है वो शरीर के अंदर आपकी हड्डियों का कारक, इसके साथ साथ आपके पिता का कारक भी होता है। तो सूर्य इस प्रकार से आपके जीवन पर रूल करता है क्योंकि वो ग्रहों का राजा होता है और ग्रहों का ये राजा जब नक्षत्र बदलता है तो उस नक्षत्र पर प्रभाव प्रकाश डाल देता है। होता क्या है कि उस नक्षत्र और जिस राशि में बैठा होता है उसके दोनों के जो प्रभाव और होते हैं वो प्रकाश में आ जाते हैं। मतलब अगर कोई चोर भी होगा, या आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ जो छुपी हुई होती है उस छुपी हुई चीज़ के नज़दीक अगर सूर्य आ जाएगा तो उस पर प्रकाश पड़ जाएगा और पता चल जाएगा कि उस जगह का समाधान क्या है, समस्या क्या है, क्या करना चाहिए। तो सूर्य जब भी किसी भाव में जाता है, जब किसी राशि में जाता है, जब किसी नक्षत्र में जाता है तो उस नक्षत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ जाता है, पता ये चल जाता है कि अब करना क्या है। तो ऐसे में जब सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा तो हम जान लें कि अश्लेषा नक्षत्र क्या है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो 9वां नक्षत्र है तारामंडल में और कर्क राशि में इसके चारों चरण आते हैं। इसका जो चिन्ह है वो सर्प है, कुंडली मार कर बैठा हुआ सर्प। अब इसको नेगेटिव ना लेते हुए अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं भी फिक्स हो जाना इस सर्प का काम होता है। वैसे तो सर्प भागता है बड़ी तेज़ और शंकित रहता है कि कोई कुछ कर ना दे और उसको ज़रा सी भी शंका आती है तो फुफकार मारता है या डस लेता है। लेकिन जब वो कुंडली मार के बैठता है तो अब हम लोगों को भी तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि किसी के धन पर या अपने काम में कुंडली मार के बैठ गया, मतलब डट कर बैठ गया। इसको नेगेटिव ना लें, मतलब कि फिक्स हो गया, हट करके बैठ गया, वहाँ पर अड़िग हो गया और कमिटमेंट और कठोरता के साथ अब सूर्य जो है अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव देने में सक्षम हो गए। यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, देव होते हैं शेषनाग और शेषनाग देव का कोई भी नक्षत्र पे, वैसे बता दूं कोई भी नक्षत्र का जो देव होता है उसका उस नक्षत्र पे बहुत प्रभाव होता है। तो शेषनाग जो विष्णु की शैया में है उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है अश्लेषा नक्षत्र में। तो अगर आपको ज़रा सी भी तकलीफ आए अश्लेषा नक्षत्र में तो आप विष्णु की आराधना कर सकते हैं या बुध के उपाय आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जान लें कि इसका गण राक्षस है। ये घुमा फिरा के भी बात कर सकते हैं, लोग चापलूसी भी कर सकते हैं, अपना काम भी साध सकते हैं कुछ भी काम करके। और अगर हम बात करें कि कर्क राशि में सूर्य के रहते सूर्य जब अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो वो अपने मित्र के नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है, तो बहुत अच्छी स्थिति पैदा करेगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से बुधादित्य योग का जगना जो है वो नज़र आता है। चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में जाकर। मेष राशि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, आपसे द्वादश गए हुए हैं, बैठे हैं कर्क राशि में और अश्लेषा नक्षत्र में आने पर आपकी यात्राओं को सुगम करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों को लाभ, आपको लाभ,
लोन्स वगैरह खुलेंगे। घर परिवार में अगर व्यवसाय से रिलेटेड, अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम है, फटाफट होंगे। और अब सूर्य कारागर हो जाएंगे माता की तबीयत का ध्यान रखने के लिए, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए, वाहन और जमीन जायदाद क्रय विक्रय कुछ भी करने के लिए। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सूर्य जाकर बैठते हैं अपने से द्वादश अश्लेषा नक्षत्र में जाते हैं। आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई समस्या है धन आने की तो वो तुरंत से आएगा। अब आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, अध्ययन पढ़ाई में वृद्धि होगी। आपको अगर मानसिक रूप से किसी बात की बेचैनी थी वो सॉर्टेड होगी। यात्राओं में पूरा लाभ होगा, छोटे भाई बहन साथ देंगे। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य का श्लेषा नक्षत्र में जाना मतलब आपका मानसिक बल बढ़ना, आपके कई कार्य जो यात्राओं में होने वाले थे उनका बन जाना, आपके कई कार्य जिसमें छोटे भाई बहन शामिल थे तो अब वो आपका साथ देंगे। उत्साह उमंग में वृद्धि रहेगी और आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल, हेल्पर से हेल्प, वाहन खरीदना ये भी हो सकता है। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य लग्न में प्रकाश पड़ रहा है ऑलरेडी आपके लग्न पर, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य जब जाते हैं तो आपको नहीं सुहाता, आप थोड़े से डाउन होते हैं, थकते हैं, अपने पैसों को ज़्यादा खर्च कर देते हैं, आपके उत्साह उमंग में थोड़ी कमी आती है। और अपने आप को उजागर रखने के लिए आप सूर्य की आराधना करते रहें, गायत्री के जाप करते रहें, शिव जी की आराधना करते रहें। छोटे भाई बहन और आपके प्रेम संबंधों में मनमुटाव ना करें। सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्नेश द्वादश में बैठकर जब बुध के नक्षत्र में जाते हैं तो जहाँ पर आप खर्चों की बात कर रहे थे अब आप कमाने की भी सोचते हैं, आप कार्यों को नए तरीके से करने की सोचते हैं। आपके विवाद और केसेस से निजात आपको मिलती है, आपके संचित धन में वृद्धि होती है, परिवार में खुशी आती है, बोलने चालने के काम से फायदा होता है। कन्या राशि, आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अपने से द्वादश जाके बैठे लाभ भाव में, तो आपको विदेश रिलेटेड कामों से लाभ, आपके खर्चे होना विदेश रिलेटेड कामों पर, प्रेम संबंधों पर या आपके केसेस और विवाद पर खर्चे होना, आपका फिर भी एट ए टाइम बिजनेस भी बढ़ता रहेगा, पर्सनालिटी में निखार आता रहेगा और कई सारे काम आपके आकर्षण से बनते रहेंगे। तुला राशि, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और अपने से द्वादश दशम भाव में चले गए। आपके भाग्योदयकारी संदेश से आएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी थकन आएगी, पिता से सहयोग मिलेगा, पैसे आएंगे, लाभ आएगा। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि आपको विदेश रिलेटेड कामों में भी उन्नति मिल सकती है। अब वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य अपने से द्वादश भाग्य भाव में गए तो भाग्य की वृद्धि होना, किसी भी प्रकार से नए नए कामों के लिए आगे आना, लेकिन समझ लीजिए थकन होने वाली है तो अपना तबीयत संभालते हुए काम करें। आपको यात्राओं में भी कई सारी ऑफर्स आ सकती हैं, आपकी कई सारी जो तकलीफ़ें थी पैसों से रिलेटेड वो दूर हो सकती हैं। एट द सेम टाइम डायग्नोज भी हो सकता है, तबीयत का प्रकाश पड़ सकता है कि क्यों तबीयत खराब थी, बड़े भाई बहनों के साथ जो मनमुटाव था, तो अब आप समझ जाएंगे कि उनके साथ मनमुटाव कैसे दूर करना है। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके भाग्येश हैं सूर्य और अब आपसे द्वादश अष्टम भाव में बैठे हैं तो भाग्य के चिंता में बहुत सारा खर्चा करते हैं आप कामों के लिए। अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे थे, अब आएंगे, अब आपके कार्य बढ़ना शुरू हो जाएंगे। विवाहित जीवन से सपोर्ट, आपके व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट और आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी त्वचा, आपके फेफड़े और गला, नाक, कान, हाथ वगैरह इनसे रिलेटेड, पैंक्रियाज या किडनी वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उस पर ध्यान दीजिए। मकर राशि, आपके लिए सप्तम भाव में बैठे सूर्य आपके अष्टम के स्वामी अब आपके लिए तरह तरह के व्यावसायिक अनुबंध लेकर आते हैं, लोन्स वगैरह क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके कई सारे काम जिसमें बने हुए हैं, आपके नए नए ऑफर्स वो भी बनाते हैं और तबीयत के ऊपर अब आपको ज़्यादा प्रकाश पड़ता है। अपने विवाहित जीवन में अगर कोई कलह क्लेश है समझ में आता है कि क्यों है, और साथ साथ ये भी समझ में आता है कि इनके साथ मिलके आप कामकाज भी कर सकते हैं। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अब आपकी छनने लगती है, क्योंकि आप धन बढ़ाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए जब लगते हैं तो उनको भी खुशी होती है।
कुंभ राशि, सप्तमेश सूर्य षष्ठ में बैठकर अच्छा योग बनाते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में जो कलह क्लेश है उससे बचना है आपको। आपके लोन्स वगैरह जो खुल रहे थे उसमें आपको अचानक से बुद्धिमत्ता से अगर फ़ायदा होना है तो ही होगा, अदरवाइज़ गलत डिसीजन लेंगे तो लोन्स वगैरह लटकेंगे। इसलिए डिसीजन सही रह के अपने कामकाज, अध्ययन, पढ़ाई से रिलेटेड भी, लोन से रिलेटेड भी निपटाइए। बच्चों के साथ भी आपके कामकाज बन सकते हैं और तबीयत का डायग्नोज अब हो सकता है कि क्यों खराब थी। मीन राशि, आपके षष्ठेश हैं सूर्य और जो हैं बैठे हैं आपके अपने से द्वादश पंचम भाव में, तो दिमाग पर, बुद्धि पर प्रकाश पड़ चुका है कि मैं क्या गलत कर रहा था या कर रही थी और क्या करना चाहिए। आगे आने वाली योजनाओं का, कार्य का आप सब आंकलन कर रहे हैं। अब आप ये समझ रहे हैं कि आपके विवाहित जीवन और माता पक्ष के साथ आपको कितना ऑनेस्टली रहना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए। आपके परिवार में और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें व्यवसाय शामिल हैं, उसमें अब आप वृद्धि कर सकते हैं अपने बुद्धि चातुर्य से, और अपने बच्चों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ अनबन ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के अश्लेषा नक्षत्र में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।